In this video, we are going to see feature scaling. So let's check this out. What is feature scaling? So यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना दी है और सारे रिक्वायर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और मैंने डेटा सेट को भी इंपोर्ट कर दिया है और इसके कैटेगोरिकल डेटा सेट को हाउसिंग कैटेगोरिकल फीचर को हाउसिंग कैट में स्टोर कर दिया और कैटेगोरी न्यूमेरिकल फीचर को हमने हाउसिंग नम में स्टोर कर लिया है। सो हमको अब स्केल करना है, हम फीचर स्केलिंग करना है। फीचर स्केलिंग मतलब कि नंबर को कन्वर्ट कर देना है, फीचर्स के वैल्यूज को कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे हाउसिंग नम देख रहे हैं, हाउसिंग नम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे वैल्यू देख सकते हो। यहाँ पे ये 129 है, ये 1006 है। तो ऐसे ऐसे वैल्यू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अच्छे नहीं लगते हैं। उसको सबसे अच्छे वैल्यू रखते हैं 0 से 1 के बीच में, यानी कि आसपास के वैल्यू अच्छे लगते हैं। 0 1 2 मतलब बहुत करीब करीब वाले वैल्यूज अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्केलिंग यूज में कर सकते हैं। मतलब कि ये के कौन से ये लग रहा है कि ये 1000 स्केल का है, 1000 स्केल इसमें है, यानी 1000 मेजर डिस्टेंस इसमें करीब 1000 डिस्टेंस है। सो इसको हम 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई और स्केलिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है कि मिन मैक्स स्केलर यूज में लेना। तो यहाँ पे अपन मिन मैक्स स्केलर इंपोर्ट करते हैं पहले फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर। और एक और मेथड होता है स्केलिंग का, स्टैंडर्ड स्केलर रिकमेंडेड होता है। मिन मैक्स स्केलर ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी किसी फीचर की। कोई नया डेटा सेट आ गया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि 2000 हो और पहले मैक्सिमम वैल्यू 1500 ही थी। तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है। और स्टैंडर्ड स्केलर में स्टैंडर्ड डेविएशन भी डेटा सेट का 1 ही रहता है। जब स्टैंडर्ड स्केलर करते हैं, यूज में लेते हैं, तो ये रिटर्न जो डेटा सेट रिटर्न करता है उसका डेविएशन कितना होता है, 1 होता है। तो लेट्स चेक दिस आउट, कैसे यूज करें मिन मैक्स और स्टैंडर्ड स्केलर को। सो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड स्केलर को देखते हैं। तो STD स्केलर अपना स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर ये क्यों नहीं कर रहा है, असल में मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो यहाँ पे टैब दबाने पे आ नहीं रहा था। तो स्टैंडर्ड स्केलर ये अपना आ गया है। तो इसमें एक हाइपर पैरामीटर विद मीन, या विद मीन नहीं, नॉट विद मीन। तो विद मीन हम रखना चाहते हैं, हाँ ट्रू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, विद मीन रखना चाहते हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर, नाउ स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। अब हम किसको, हाउसिंग कैट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाउसिंग नम को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट। अब आप देख सकते हो कि सारी वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है, कोई एक है, कोई मतलब कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, डिफरेंस नहीं है वैल्यूज में। तो इसको हम डेटा फ्रेम में पहले कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं एरे में स्टोर कर देता हूँ, ARR में, क्योंकि ये नंपाई एरे रिटर्न कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हो कि गेट फीचर्स नेम्स आउट स्टोर करता है आउटपुट फीचर्स, रिटर्न का फीचर्स क्या क्या होंगे। तो फीचर्स क्या क्या होंगे, स्टैंडर्ड स्केलर STDSLR डॉट गेट फीचर्स नेम्स आउट, ये कॉलम से स्टोर करता है। सो आप PD डॉट डेटा फ्रेम अब ARR और कॉलम्स को CLMs। सो अब लेट्स चेक दिस आउट। सो ये बोल रहा है ARR कहाँ है। सो ARR नेम ARR इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया इसको, CLM को भी एग्जीक्यूट करेगा, अब ये आ जाएगा। जैसे कि अब देख सकते हैं अपन ने जो एरे रिटर्न किया था और कॉलम हम इससे निकाल सकते हैं गेट फीचर नेम्स आउट से, तो उसकी मदद से हमने डेटा फ्रेम बना दिया। अब आप चेक कर सकते हो वैल्यू क्या क्या है। लॉगनी डेट की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कन्वर्ट हो गई, और
पहले क्या थे -122 -121 ऐसे स्केल में थी, अब इसको स्केल कर दिया गया है। तो स्टैंडर्ड स्केलर का एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डेविएशन इसका 0 होता है। तो लेट्स चेक दिस आउट, डेविएशन 0 है या नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि जैसे कि ये पूरा क्या है, एक डेटा फ्रेम है, कौन सा इस डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको सिर्फ अगर मैं जानना चाहता हूँ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है पॉपुलेशन का। तो हम क्लेम कर रहे थे कि ये डेटा सेट को ऐसे कन्वर्ट करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए। तो पॉपुलेशन तो ये किस डेटा सेट को अब रिप्रेजेंट करेगा, वो डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ डेटा फ्रेम ये होगा, सिर्फ पॉपुलेशन वाला। असल में ये डेटा फ्रेम नहीं होगा, ये डेटा सीरीज होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये सीरीज है, तो इसको हम सीरीज की जगह हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम डेटा फ्रेम क्योंकि 2D होता है कम से कम, तो ये 2D बन गया। अब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, ये देखो डेटा फ्रेम हो गया। अब हम इसका चेक करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना चाहते हैं। तो STD ऑफ दिस, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को दे देगा कि अब ये बता रहे देखो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.0024, जो कि 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो पूरे डेटा सेट का क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट। हाउसिंग जो हमने ये PD डॉट डेटा फ्रेम कॉलम्स, ये अपना डेटा फ्रेम था, कन्वर्टेड डेटा फ्रेम था। इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहता हूँ, STD देखना चाहता हूँ। तो ये देखो, अब सबका डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन 1.0000024 ही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 1 कर देता है स्टैंडर्ड स्केलर। अब चेक करते हैं कि मिन मैक्स स्केलर क्या करता है। तो मिन मैक्स स्केलर करता है, जैसे कि ये मिन मैक्स स्केलर है, यहाँ एक डाल देता हूँ मिन मैक्स स्केलर। तो मिन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे ही कर देता हूँ, वैल्यू माइनस, आप सही से लिख दें, मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से ये कन्वर्ट करता है। अगर ये किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये मिन मैक्स स्केलर रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि हमको नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर कोई नया डेटा सेट आ जाता है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये जो कन्वर्जन होगा वो ये 1 से आउटसाइड या 0 से पहले भी जा सकता है। सो लेट्स चेक दिस आउट, कैसे ये इसको कैसे यूज करते थे। तो मिन मैक्स इज इक्वल, ये मैं मिन मैक्स अपना ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ, इसका नाम मिन मैक्स। तो मिन मैक्स स्केलर, और ये मिन मैक्स स्केलर अपने बना दिया। तो अब मिन मैक्स वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था स्टैंडर्ड स्केलर के साथ, फिर ट्रांसफॉर्म, और हम क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हाउसिंग नम करना चाहते हैं, को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये इसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहता हूँ, STD भी देखना चाहता हूँ सबका। तो एन आ रहा है, क्योंकि STD ये शायद ये देता नहीं हो, फंक्शन STD एन ये भी नहीं दे रहा है, सम डॉट सम, सो एन नॉट वैल्यू दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मिन मैक्स डॉट फिर ट्रांसफॉर्म, ये वाला क्या है, एक 2D एरे है, और 2D एरे पे सम अप्लाई करेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका सम या किसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेटा फ्रेम में तो असल में फीचर्स होते हैं, तो वो ये आइडिया लगा सकता है कि फीचर्स, अलग अलग फीचर्स के सम, अलग अलग फीचर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन नमपाई में कोई फीचर नेम होता नहीं है, तो ये रो के हिसाब से करना चाहिए या कॉलम के हिसाब से करना चाहिए, वो ये मैं कवर करूँगा नमपाई के प्लेलिस्ट में, कि कैसे 2D नमपाई का सम निकाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग ऑपरेशंस के निकाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नमपाई एरे है,
1D नंपाई एरे है, तो ए डॉट सम यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है और ए डॉट std आ रहा है। दोनों ए भी नंपाई एरे है और ये भी एक नंपाई एरे है, बट डिफरेंस इतना है कि ये 1D नंपाई एरे है, 1 डायमेंशनल है, और ये 2 डायमेंशनल नंपाई एरे है। तो 2 डायमेंशनल का सम निकालना, std निकालना, वो किस में सीखेंगे हम, प्लेलिस्ट नंपाई प्लेलिस्ट में। सो अभी के लिए या आप गूगल पे सर्च करो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ याद नहीं रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन। Scaling the data set. So there is a problem with scaling the data set. Let's check this out. What is the problem with scaling the data set? So here I created a new file and imported all the required library and imported the data set as well. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि housing.hist से हम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फीचर का चेक कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें आज देखेंगे कि हैवी टेलिंग क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये बॉल परफेक्ट बॉल शेप में नहीं है, परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। तो वो बॉल शेप क्या है ये देखते हैं एक बार। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है असल में इसकी है। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें टेल नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टेलिंग इनमें इनमें और इनमें टेल बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ऐसे फीचर को स्केल करेंगे, जैसे कि हम मिन मैक्स स्केलर कर रहे हैं, तो इन वैल्यूज की वजह से ये वाली वैल्यू सिकुड़ जाएगी, स्मॉल रेंजेस में सिकुड़ जाएगी। जैसे कि 15 अगर यहाँ पे ये वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है और ये मैक्स वैल्यू 15 के बीच में है, तो 2 से 3 वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इनके रिकॉर्ड्स 5-5 6-6 हज़ार है और 15 वैल्यू 2-3 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इनकी वैल्यूज पर। अगर इस पे मिन मैक्स स्केलिंग या अदर स्केलिंग अप्लाई करेंगे ऐसे डेटा सेट पे, तो क्या होगा कि ये जो वैल्यूज है वो स्मॉल रेंजेस में स्क्वाश हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन इनकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स है वो 0.2 0.02 0.011 ऐसे के बीच में से सिमट जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ 0.4 से लेके 0.6 6 8 10 इनके बीच में बहुत कम वैल्यूज रहेंगी। तो ऐसे ऐसे अगर डेटा सेट होंगे तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घटिया वर्क करेगा, उस पर रिजल्ट अच्छा नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हैवी टेलिंग हो, जैसे कि यहाँ पे हैवी टेलिंग दिख रही है, यहाँ हैवी टेलिंग दिख रही है, यहाँ हैवी टेलिंग दिख रही है, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हैवी टेलिंग है। जैसे यहाँ पे भी है हैवी टेलिंग, यहाँ पे भी हैवी टेलिंग है, यहाँ पे भी हैवी टेलिंग है। तो ऐसे में क्या करेंगे, स्केलिंग से पहले हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब बॉल शेप में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो इनको बॉल शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हैवी टेलिंग का हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं हैवी टेलिंग को हैंडल कर सकते हैं। देर आर 2 अप्रोचेज। फर्स्ट इज बकेटाइजेशन और सेकेंड इज ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इन डेटा सेट को जिसकी ज़रूरत है हम कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो हैवी टेलिंग है तो मतलब कि हमको ज़्यादा वैल्यू है, जो इतनी सारी इन रेंजेस की वैल्यू जो जिनकी वैल्यूज ज़्यादा है, जिनके वेटेज ज़्यादा है उनकी वेटेज कम करना है, और जिनके वेटेज कम है उनको वेटेज ज़्यादा थोड़े कम करना है, और जिनके वेटेज ज़्यादा है उनको ज़्यादा वेटेज कम करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका है कि इनका स्क्वायर रूट ले लें, इन डेटा सेट का स्क्वायर रूट ले लें। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 हो जाता है, लेकिन 2 कितना स्क्वायर हो गया, बहुत कम छोटा हो गया, 9 से 3 हो गया, लेकिन 4 से केवल 2 हुआ। तो ज़्यादा वैल्यू कम वैल्यू में आ गई, और कम वैल्यू 3 किस में आ गया, ज़्यादा वैल्यू में। अगर हैवी टेलिंग बहुत हैवी है, मतलब कि ये हैवी यहाँ तक आ जाए, तब क्या अपन अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ज़्यादा काम नहीं करेगा।
या कोई भी अपन पावर ज़्यादा काम नहीं कर रहे उस टाइम हम क्या लेंगे, लॉगरिदम यूज में ले लेंगे। लॉगरिदम बहुत ज़्यादा मतलब कि 1000 को 10 में कन्वर्ट कर लेता है, और जब पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखे तो आपको लॉगरिदम ले लेना है। तो 1000 को 10 में कन्वर्ट कर 10 में कन्वर्ट कर देता है। 10 स्क्वायर 1000 को लॉग 1000 कितना होता है, लॉग 1000 होता है 10⁻³ 1000 को 3 में कन्वर्ट कर देगा और 10,000 को 4 में कन्वर्ट कर देगा। जब पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन देखे तब लॉगरिथम यूज कर लेना। अगर थोड़ा बहुत अगर देखें जैसे यहाँ 10,000 और 20,000 के बीच में, तब अपन इस रूट कोई पावर लगा सकते हैं, फ्रैक्शनल पावर यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, 0.75 रूट पावर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन जो जिनके हैवी टेल है। तो ये तो हैवी टेल नहीं दिख रहा है इनमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो दो पीक है। तो इन मॉडल को बोलते हैं मल्टी मॉडल मॉडल। तो पहले तो हैवी टेल को हैंडल करते हैं, तो कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स चेक दिस आउट। तो लेट्स पहले हम लॉग ट्रांसफॉर्मर करते हैं, मतलब कि किसी पे लॉग अप्लाई करते हैं। तो np डॉट लॉग ऑफ, इसका लॉग निकालना है हमको। पहले निकालते हैं इसका लॉग निकाल लेते हैं, पहले पॉपुलेशन का लॉग निकाल लेते हैं। तो हाउसिंग के पॉपुलेशन का लॉग निकाल लेते हैं और उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेंगे बाद में। तो ये रहा अपना एक डेटा सेट। क्या इसका हिस्ट ये बफ देता है क्या, नहीं देता है। .hist नहीं, तो क्योंकि ये डेटा फ्रेम नहीं है तो इसको अपन स्टोर करते हैं एक और एरे में, ARR में। और इस ARR को हम किस में डाल देंगे, डेटा फ्रेम में। तो df नया डेटा फ्रेम बनाते हैं हम, pd डॉट डेटा फ्रेम और ARR एंड CLMH पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन। सो हमने ये डेटा फ्रेम बना दिया और डेटा फ्रेम को चेक भी कर लेते हैं डेटा फ्रेम बना है या नहीं बना है। तो गॉट कॉलम्स यहाँ आएगा असल में, कॉलम्स। सो ये अपना डेटा फ्रेम बन गया। सो अब अपन को इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, df डॉट हिस्ट और बिन्स इज इक्वल टू 50 बिन्स है और फिक्स साइज अपने ऑटोमेटिकली इसको बनाते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन, और अब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जैसे कि इसमें यहाँ से बड़ी पिक्चर में देखते हैं इसको। सो हाउसिंग का पॉपुलेशन कैसा था, हाउसिंग का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, बिन्स H50। सो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो ये वाला डेटा सेट अच्छा है, अपना डेटा सेट ये वाला सही है। अब क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऐसा हो गया। अब दूसरे ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करते हैं, np.sqrt अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लॉग की जगह sqrt करते हैं, sqrt। सो अब ऐसा हो गया, अब sqrt ऐसा अप्लाई किया तो ऐसा हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा ट्रांसफॉर्मर क्लोज है। तो वो फाइनल कर सकते हैं कि इस फीचर के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो लॉग यहाँ पे मैं लॉग कर देता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं पॉपुलेशन के लिए अप्लाई करूँगा। इसी तरह से हम दूसरे भी ट्रांसफार्मर दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हाउसिंग का पॉपुलेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, और इसके देखते हैं टोटल बेडरूम का देखते हैं, टोटल बेडरूम। सो अब यहाँ पे देखते हैं
सो टोटल बेडरूम में यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। ओके, इस बेड this method require numerical and date time column, nothing to plot. So यहाँ डेटा फ्रेम पहले ARR चेक करते हैं, ARR एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें diff डेटा फ्रेम क्यों नहीं आ रहा है, ARR and columns is what is this, why it is not making ARR is actually a data series, so it is able to make the, so ARR dot hist, yeah, it is here, it is able to apply range set 60. Now let's check this out. So इसका भी एक किस फॉर्म में आ गया, टोटल बेडरूम के फॉर्मेट में आया, टोटल बेडरूम एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ऐसे हम सबका चेक करेंगे। तो सब पे ही मैं अगर इस पे स्क्वायर रूट, ऐसा हो सकता है कि मैं लॉग इस पे लगा दूँ, इस पे भी लॉग लगा दूँ, इस पे भी लॉग लगा दूँ, या सब पे मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ। सो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमने हैवी टेलिंग को हैंडल किसकी मदद से कर दिया, यूजिंग ट्राई टू कन्वर्टिंग गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके, मतलब हम क्लोज टू गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे हैवी टेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल check out to second approach, bucketization, to solve this heavy tailing problem. So thanks for watching this video. Meet you in next one.